आइए देखते हैं, मजा आएगा। समाजवादी पार्टी की क्या सोच है? आप टक्कर दे पाएंगे? आपकी पार्टी में तो एक ही परिवार के मतलब अध्यक्ष होते हैं। बीजेपी बोलती है हमारे यहाँ कम से कम डेमोक्रेसी तो है। भाटी जी, फ्लोर इज योर्स। नहीं, डेमोक्रेसी तो नहीं है, डेमोक्रेसी का दावा तो ये नहीं कर सकते। लेकिन नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद हम इतना अंदाजा लगा पा रहे हैं, इतना हमारी समझ में आ रहा है, ये अर्थ निकाल पा रहे हैं कि बीजेपी को अब तक 2.5 लोग चला रहे थे, अब 2.25 लोग चलाएंगे। ये तो आधे के बराबर भी नहीं है। जो पहले थे 2-3 अध्यक्ष, वो कम से कम कद्दावर लोग थे, उन्हें आधे में तो लेते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को भी अध्यक्ष बनाते, अध्यक्ष की कोई हैसियत तो भारतीय जनता पार्टी में होती, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की कोई हैसियत तो होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष को कोई पूछता तो है नहीं। आप जैन जी कर रहे हैं। जैन जी को तो कोई निर्णय लेना नहीं है, 2 बुड्ढों को निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णय 2 बुड्ढों को लेने हैं। पहली बात तो नितिन नवीन जैन जी में नहीं आते। जैन जी में वो आते हैं जो 1997 आज भाषा क्या हो गई आपकी? 1997 के बाद पैदा हुए वो जैन जी में। किसने कहा सिर्फ नितिन नवीन को बनाया? आप जरा हमारे मुख्यमंत्रियों के लिस्ट निकाल के देखिए। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? आज से 8 साल पहले योगी जी मात्र 46 साल के थे जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की। देवेंद्र फडणवीस की उम्र क्या थी जब 2014 में बने थे? युवा नेतृत्व को आगे लाना हर फ्रंट पे, चाहे वो संगठन का फ्रंट हो, चाहे वो सरकार का फ्रंट हो, ये बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है, प्रधानमंत्री की सोच रही है। आज तक कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि मैं 1 लाख युवाओं को लाना चाहता हूं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो। और आज उसी के तहत कितने युवा आ रहे हैं, आज राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी अजय आलोक जी कह रहे थे योगी आदित्यनाथ की आयु देखिए, किस आयु में वो मुख्यमंत्री बने थे। पहली बात तो ये, नितिन नवीन जैन जी में नहीं आते हैं। दूसरी बात, अगर युवा होना योग्यता है, वो मुख्यमंत्री बने थे 43 साल की आयु में, लगभग 42-43 साल की आयु में। अखिलेश यादव जी तो 38 साल की आयु में मुख्यमंत्री बन गए थे। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टी राजनीति कर रही है, उनके सबके नेता युवा हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या अजय जी, चाहे टीएमसी हो, सबके नेता युवा। अगर युवा होना योग्यता है, दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें। विपक्षी पार्टियों में दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें। दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें, अगर अखिलेश मुलायम सिंह के पुत्र नहीं होते तो क्या समाजवादी पार्टी में किसी जन्म में मुख्यमंत्री बने होते? आपके शो को जी बताएं। आपके शो को अजय आलोक ने कैप्चर कर लिया है क्या? एंकर अजय आलोक हो गए हैं क्या? अजय आलोक कैप्चर नहीं किया, शो चलेगा? इतना आसान नहीं है, टेंशन मत लीजिए। हमें वो आपसे सवाल कर रहे हैं, डायरेक्ट बोलना नहीं दे रहे हैं। नहीं बोल। अच्छा बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ओके, केवल एक बात और बोल दूं बस, कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, इससे ज्यादा बड़ा मजाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में 1980 में क्यों लोकतंत्र क्यों नहीं? नहीं, लोकतंत्र क्यों नहीं है सर? मैं बता रहा हूं, कम से कम बाकी पार्टियों में पार्टी के अंदर तो तय होता है अध्यक्ष कौन बनेगा। हाँ। इनका अध्यक्ष तो नागपुर में जाकर तय होता है, इनकी नीतियां तो नागपुर में तय होती हैं। हाँ। जिस संगठन को हमारे प्रधानमंत्री एनजीओ कह रहे थे, वो एनजीओ तय करता है इनकी नीतियां। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो घोर अलोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं आप नहीं, आप समझिए, मजबूरी होती है। अगर किसी और को, अगर राजकुमार भाटी को बना दिया तो राजकुमार भाटी बागी बन जाएंगे। अगर संजीव झा को अरविंद केजरीवाल ने बना दिया तो संजीव झा बागी संजीव झा बन जाएंगे। हमारी मजबूरी है। लेकिन यहां बीजेपी खुले डंके की चोट पे बोलती है कि हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो आप बोलते हो एनजीओ चला रहा है, एनजीओ सरकार। एनजीओ कम से कम एक परिवार तो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनजीओ कहा, आरएसएस के लिए मैं नहीं कह रहा। तो क्या है? कॉर्पोरेशन है आरएसएस? एनजीओ कहा नहीं तो आरएसएस कॉर्पोरेशन है, क्या है आपके हिसाब से? नहीं, क्या है? एलएलपी है, क्या है? नहीं, एलएलपी है, आरएसएस क्या है आपके हिसाब से? एनजीओ नहीं है तो क्या है आपके हिसाब से? देखो, सच्चाई तो स्वीकार करो। अरे मैं आप ही से तो पूछ रहा हूं भाटी जी, क्या है? स्वीकार करो। आपने तो बोला, वही तो कह रहा हूं, गुरुदेव मैं वही तो कह रहा हूं। आपने कहा कि अगर आपको बना दिया अखिलेश यादव ने तो आप बागी बन जाओगे। चला रहो। एक तो आपके शो में बोलने की अनिवार्य शर्त यह है कि अगर बीजेपी की चमचागिरी करोगे, बीजेपी की प्रशंसा करोगे तो बोल नहीं दिया जाएगा, वरना तो हर बात पर टोका जाएगा। आपने क्या नहीं बोला? ओनली अजय आलोक एंड भाटी जी। आपने क्या नहीं बोला? बीजेपी की प्रशंसा में आपने बिल्कुल नहीं टोका। और इन्हें संजीव जी को और क्या बात, त्रिपाठी जी को आपने बोलना ही नहीं दिया, हर वाक्य पर टोका। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अब दूसरी बात, रोहित जी भी पटना से हैं, अजय आलोक भी पटना से हैं। रोहित जी कह रहे हैं कि जब तक नितिन नवीन जी के पिताजी जिंदा थे वो राजनीति में नहीं आए थे।
और अजय आलोक कह रहे हैं कि वो 19 साल से राजनीति में, 19 साल की उम्र से राजनीति में है। अब पहले तो ये तय कर लें कि इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। राजनीति नहीं करता, ये इनका पाखंड होता है, ये इनके झूठ होते हैं, इनका भ्रमजाल होता है। दोनों ने बात आपके शो में बोली है, दोनों ने। दूसरे बात, अजय आलोक ने इस बात पे आपत्ति की कि बूढ़ा किसे कह रहे हो? जो बूढ़े हैं उन्हें बूढ़ा कह रहे हैं। बूढ़ा कोई गाली है? आप कह रहे थे पार्टी युवाओं की हो गई है। मैं ये कह रहा हूं युवा तो नाम के लिए है, पार्टी को तो बूढ़े ही चलाएंगे। 2 बूढ़े पार्टी को चला रहे हैं। उन बूढ़ों के बीच में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ जाता है, नहीं कॉलर पकड़ के हटा दिया जाता फिर एमए से। इस तरह चल रही है पार्टी। और जिस पॉइंट पे बीजेपी गिर रही थी उस पर आप कल्टी मार गए। बीजेपी के सारे निर्णय नागपुर में लिए जाते हैं। ये घोर अलोकतांत्रिक पार्टी है। और जो एनजीओ है आरएसएस, उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उसका कोई संविधान तक नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारे निर्णय वो लेते हैं और जिम्मेदारी उनकी कुछ होती नहीं। इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात हो नहीं सकती। अनजान चेहरों को इसलिए ला के बैठाया जाता सीटों पे ताकि इनके सामने कोई सवाल न कर सके। अनजान चेहरा कितनी बार का विधायक है? और आप वरिष्ठ हैं, आप कितनी बार के विधायक हैं? अरे विधायक संजीव झा विधायक 5000 से ज्यादा हैं, 5000 से ज्यादा विधायक हैं देश में। लेकिन उसमें आप और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं क्या सब? अनजान चेहरा 10 बार के विधायक भी हैं देश में। तो यही तो डेमोक्रेसी है, इसे ही तो कहते हैं डेमोक्रेसी। चेहरा हो देश के लिए, देश के लिए अनजान चेहरा है। अभी सारे तो बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि कोई पहले जानता नहीं था नितिन नवीन को, अध्यक्ष बनने से पहले कोई जानता नहीं था। तू समझा? हाँ, उनमें व्यक्तिवाद होता है। देखिए, मैं आपके एक सवाल का बहुत ईमानदारी पूर्वक जवाब देता हूं। आपने जो सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी या और जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर हम राजनीति को थोड़ा समझें, राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र अलग होता है जो बीजेपी कांग्रेस है। क्षेत्रीय दलों का चरित्र हमेशा व्यक्तिवादी ही होता है, यह स्वाभाविक है। क्षेत्रीय दल एक प्रदेश की पार्टी होते हैं जिसमें उस एक व्यक्ति के एक व्यक्ति नेता होता है, उसी के पीछे पार्टी होती है। उस व्यक्ति को अगर हटा दें तो पार्टी बिखर जाएगी। यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। देखा आपने झारखंड में क्या हुआ? चंपेन सोरेन को उन्होंने बना दिया था मुख्यमंत्री, वो बागी हो गए। बिहार में नीतीश कुमार जी ने गलती से बना दिया था मांझी जी को, मांझी जी बागी हो गए। ये क्षेत्रीय दलों की समस्या होती है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें एक पार्टी की प्रशंसा के लिए ऐसा नहीं है कि हम राजनीतिक थ्योरी को बदल देंगे, राजनीतिक जो कार्य वो है तरीका है उसे बदल देंगे, प्रणाली को बदल देंगे। भाटी जी, कांग्रेस क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है? एक बात और बोल दूं बस। पहले जमाने के बागी बीहड़ में रहते थे, आजकल बागी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नहीं, आपने यही तो कहा कि क्षेत्रीय दलों में मांझी जी को बनाया उन्होंने, कि चंपई सोरेन जी को बनाया, वो बागी बन गए। केजरीवाल जी इसी डर से संजीव झा आपको नहीं बना रहे कि आप बागी हो जाओगे। संजीव झा अभी 2 बात नहीं 3 बात। संजीव झा के बाद संजीव झा जी। अरे उनको बंद तो करो, स्टार्ट करके छोड़ दिया। संजीव झा चलो। देखिए, आज नितिन नवीन जी की बात कर रहे हैं तो इससे एक बात तो यह तय होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में 2 अध्यक्ष हैं, एक पूर्णकालिक, दूसरे तात्कालिक। पूर्णकालिक अध्यक्ष तो अमित शाह जी ही रहेंगे, तात्कालिक अध्यक्ष बदलते रहेंगे ताकि उनके नाम पे उनको जो कुछ भी मोदी जी को सूट करेगा वो करेंगे और अध्यक्ष का उसमें मोहर लगेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बड़ी परिवारवाद की बात कर रहे थे, उनका भी पोल खुल गया। कौन है नितिन नवीन जी? ये नवीन प्रसाद सिन्हा जी के बेटे हैं। 2006 में नवीन जी की मृत्यु के बाद वो वहां पे उनको टिकट मिला और उसके बाद वो लगातार जीतते रहे। तो वो उनके बेटे ये जस्टिफाई आलोक करेंगे, आप जस्टिफाई नहीं कीजिए, फिर बुरा लगता है। लोग कहेंगे कि आप जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा हूं। अगर कोई मुझे ये बोले नहीं, दूसरी बात, मेरे को जस्टिफाई क्या करना है? अगर आपके बारे में कोई गलत बोले देखिए तो मैं उनको भी रोकूंगा। तो आप काउंटर क्वेश्चन, तो बोलिए, चलिए आप इंतजार करेंगे, फिर काउंटर क्वेश्चन बोलिए। दूसरी बात की परिवारवाद का पोल खुल गया। तीसरी बात, अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अब नितिन नवीन जी मेरे बॉस होंगे। हाँ। वो इसलिए शूट करता है क्योंकि उनको आदरणीय गडकरी जी को बॉस कहने में उनको खटकता, राजनाथ सिंह जी को बॉस कहने में खटकता। इतना आप मोदी जी के बारे में कैसे जानते हैं? एपिसोड में आप संघ में थे क्या? भारतीय जनता पार्टी को पूछता है भारत संजीव झा जी। आप जानते हैं, आप इतना नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं, आप इतना अमित शाह के बारे में जानते हैं, आपका ताल्लुक संघ से था क्या? थोड़ी इतनी जानकारी आपके पास, अंदरूनी जानकारी जो आम आदमी पार्टी निकाल के लाती है, वो कहां से लाती है? आपका कुछ संघ से कनेक्शन था?
बेवड़ा कहीं का। अब आपने कहा कि आपका कोई कनेक्शन संघ से था क्या? आपने बड़ा रिसर्च किया है। दुर्भाग्य ये है, ये रिसर्च मीडिया करना बंद कर दिया, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं। ये काम तो मीडिया का था, जो नहीं करता मीडिया तो पक्षकार बन गया। अच्छा, साथ में खड़े हो जाते हैं। आपने कहा कि क्या आप कह दिया भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्यों करते हैं इतना? हम चिंता नहीं कर रहे, आप डिबेट रख रहे हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं। हम तो चाहते थे कि आज देश शंकराचार्य पे चर्चा करे कि किस तरह से एक मैंने की थी, हमारे एंकर ने 6 बजे की थी। आप बड़े एंकर हैं और बड़ी चैनल है आपकी। हाँ। भाई आपकी जो प्रिविलेज्ड का परिभाषा थी, देखा हाँ। नितिन नवीन प्रिविलेज्ड नहीं है, लेकिन अखिलेश जी प्रिविलेज्ड हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि कई बार पक्ष रहते रहते आप उस किनारे पर चले जाते हैं कि देश को समझ नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। अच्छा। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी ना कि 75 साल के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। पर जब प्रधानमंत्री जी की बारी आई, वो परिभाषा खत्म हो गई। और आज मैं कह रहा हूं कि 2 बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज आडवाणी जी और जोशी जी, पूरे एपिसोड में आप कहीं नहीं देखे। क्यों? क्योंकि सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, आपने कहा कि परिवारवाद तो बहुत सारे ऐसे हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल, मैं इसका विरोध नहीं करता, पर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद कहना बंद कर दे। आप जब कहते हो कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं और उसके बाद जब उदाहरण सिद्ध कर देते तो सवाल तो बनता है ना। तो लेने के देने पड़ गए। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस अपना देखे ना। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी से संतुष्ट है, खुश है, अच्छी बात है। भैया वो 45 साल के नेता को निकाल के लाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते, कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकती। पंकज जी, आज तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं कार्यकर्ता हूँ, नितिन नवीन मेरे बॉस है। अगर ये भाव सच्चा है तो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। लेकिन असली बात, बॉस कौन है इसमें किसी को संदेह है क्या? प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र भाई ने जिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था, वो भी उनके बॉस थे। जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजधानी पालन की सलाह को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया था, वो भी उनके बॉस थे। लेकिन नितिन गडकरी जी को अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए तरसा दिया, वो भी उनके बॉस थे। प्रकाश नड्डा जी आज सुबह तक उनके बॉस थे। उनके सारे बॉस किसने नहीं देखे हैं? नितिन नवीन अभी तक बॉस हैं। ऐश्वर्य, जब वो यस बॉस बोलते रहेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि एक इस तरह का बीजेपी है। आपको क्यों चिंता है? आप अपनी कांग्रेस की करिए ना कि कितनी सीट जीतेंगे आप। वो देख। और ये तो स्पष्टता परिवारवाद की उपज है। न इनके पिताजी विधायक होते, न उनकी गद्दी इनको मिलती। जब माननीय नवीन प्रसाद सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे थे तो उनको ये तो चुनाव नहीं लड़ा रहे थे, कार्यकर्ता लड़ा रहे होंगे ना। कई कार्यकर्ता होंगे, हजारों कार्यकर्ता होंगे, जोर जोर से उनको चुनाव लड़ाते होंगे, नारा लगाते होंगे कि हमारा नेता कैसा हो, नवीन किशोर सिन्हा जैसा हो। अब बताइए, उनको तो नहीं मिला ना, ले आके नितिन नवीन को दे दिया गया कि आओ भाई पिता की गद्दी तुम संभालो। तो आप लोग ने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है ना कि जो राष्ट्रीय है वही परिवारवाद है, नहीं, परिवारवाद इसी तरह पोषित होता है। आपने बोला ना, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। नहीं, क्या होता है परिवारवाद? नहीं, एक सेकंड, नाउ आई नीड टू कमेंट। नहीं, ओनली अजय आलोक रत्नाकर त्रिपाठी एंड मी। क्या होता है परिवारवाद रत्नाकर जी? परिवारवाद ये होता है कि अगर आप टीचर हैं तो आपका बेटा टीचर नहीं बनेगा, या परिवारवाद ये होता है कि अगर आप प्रिंसिपल थे तो प्रिंसिपल आपका बेटा ही बनेगा। क्या होता है परिवारवाद? नहीं, रत्नाकर जी प्रैक्टिकली बताइए मेरे को। टीचर का बेटा टीचर नहीं बन सकता, बन सकता है, अब चुप रहिए। लेकिन प्रिंसिपल का बेटा ही प्रिंसिपल बनेगा। परिवारवाद वो होता है। क्यों चुप रहूं? हमें प्रिंसिपल ना समझाइए, आप चुप रहिए। तो राहुल गांधी के बाप और मतारी दोनों पॉलिटिशियन थे। अरे नेता बनो ना, अध्यक्ष बनने की क्या होड़ है? नेता बनो। और क्या जीता 2017 में बीएमसी में 31 से 82 सीट हो गए थे, 82 से 2026 में 89 सीट हो गए। 9 सीट बढ़ी हुई शिवसेना से गठबंधन के बाद गठबंधन को लेकर के। राहुल गांधी कब से सो कॉल्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? 7 सीट बढ़ गई, क्या जीत लिया? अब बोल। और सुनिए ऐश्वर्य जी, मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री छोड़ करके, पार्टी अध्यक्ष बने, तो जोड़ लीजिए 75 और 25 न 45, 120 साल चलेगा। जब भी चलेगा एक डबल इंजन चलेगा। मजा आया।